हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल विच इज़ हैप्पी न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल। मेरा नाम सृष्टि है। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की। हार्मोनल इम्बैलेंस किस किस तरीके का होता है, वो आपकी बॉडी में किस किस चीज़ों को इफ़ेक्ट कर सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण मोस्टली आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें। कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई रिकमेंडेशन है तो कमेंट में आकर के ज़रूर मेंशन करें। उसको मैं बहुत ज़्यादा दिल से कोशिश करूँगी कि जो भी आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है उस पर मैं बहुत जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बना करके लेके आऊँ और आई होप उसमें आपको आपकी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाए। तो आज हम लोग अब मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। पहले बात कर लेते हैं वो उन चीज़ों के बारे में जो आपकी बॉडी में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो सबसे पहले इफ़ेक्ट होती हैं। नंबर 1 एपेटाइट रेगुलेशन, नंबर 2 बॉडी ग्रोथ, नंबर 3 बॉडी मेटाबॉलिज्म, नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सारी चीज़ें अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ये सारी चीज़ें एक साथ भी इफ़ेक्ट हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है किसी को किसी एक चीज़ में प्रॉब्लम आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हार्मोन थोड़े से क्रिटिकल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए। और मोस्टली हम लोग सारे कभी ना कभी हार्मोनल इम्बैलेंस का एक्सपीरियंस करते ही हैं। नंबर 1 प्यूबर्टी टाइम में, नंबर 2 प्रेगनेंसी में, नंबर 3 मेनोपॉज के टाइम पे, प्लस हम लोग टेम्परेली हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर बात करें तो ये वो सारी प्रॉब्लम है जिसमें हम टेम्परेली हार्मोनल इम्बैलेंस फेस कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लॉन्ग हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं जिसको हम लोग फेस करते हैं और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनको आप थोड़े से एफर्ट्स दे करके उनको बैलेंस कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म हार्मोनल इम्बैलेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, प्लस साथ में आपका डायबिटीज़, ये हमेशा से मैं आपको बताती हूँ ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। प्लस साथ में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म हार्मोनल इम्बैलेंस में आती हैं। हार्मोनल एक्नेज भी होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। अगर आप थोड़े से एफर्ट्स लगा सकते हैं या लगाना चाहते हैं या लगाते हैं तो इनमें से कई सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जिनको आप टैकल कर सकते हैं इजीली। कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं और इनको बैलेंस कर सकते हैं बहुत इजीली। मोस्टली देखा जाता है जितनी मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं लॉन्ग टर्म हार्मोनल इम्बैलेंस, इनमें मोस्टली आपको मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है। लेकिन जब भी आपका इनमें से कोई भी चीज़ डायग्नोज होती है तो जो भी आपको मेडिकल एडवाइस दी जा रही है आपके डॉक्टर के द्वारा, आपके डॉक्टर के थ्रू, उसको प्लीज़ पूरा ठीक से और तरीके से उसको फॉलो करें। बीच में उसे ना छोड़ें या फिर स्टार्ट ही ना करें, ऐसा ना करें। आप इन सारी चीज़ों से आप अगर चाहें टाइमली एक्शन ले करके आप कुछ चीज़ों को रिवर्स कर सकते हो, कुछ चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे फूड की बात करने वाली हूँ, ऐसा फूड जो कि आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जितनी भी रूट वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें रूट होती है, जैसे कि मूली हो गई, गाजर हो गई, शकरकंदी हो गई या फिर शलजम हो गया, ये सारी रूट वेजिटेबल्स होती हैं, रूट होती है इनमें, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में आपको हेल्प करेंगी। में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स को बैलेंस रखते हैं। तो यहाँ बात करी हम लोगों ने रूट वेजिटेबल्स की, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी होती हैं, कुछ और वेजिटेबल्स भी बेसिकली होती हैं जो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस रखने में हेल्प करेंगी, जिनको हम लोग बोलते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। हम लोगों ने दो
कंपाउंड में, 2 पोर्शन में इन्हें डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरीज बोल सकते हैं, कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है आपका कैबेज, स्पिनच, ब्रोकली। ये आपकी हॉर्मोन्स की इश्यूज को बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं। बेसिकली आप पीसीओडी, पीसीओएस और अगर मेनोपॉज की बात करें तो इन तीनों कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। प्लस आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर होते हैं, या क्योंकि ऐसे भी कैंसर होते हैं, बहुत हज़ारों टाइप के कैंसर हैं, हार्मोन डिपेंडेंट भी कैंसर होते हैं। तो उस टाइप के जितने भी कैंसर होते हैं उससे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटीज़ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में होती हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको हार्मोनल इम्बैलेंस में अवॉइड ही करना चाहिए? मिल्क की हम लोग बात करने वाले हैं। मिल्क आपको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो काऊ को या जिस भी जानवर का आप मिल्क यूज़ कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल हार्मोन उसे दिए गए हों, क्योंकि मिल्क में आर्टिफिशियल हार्मोन मिल सकते हैं। एग्स आपको अवॉइड करने हैं क्योंकि एग्स में आपको कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स मिल सकते हैं जो आपकी बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। प्लस साथ में मीट, रेड मीट या कोई भी टाइप का मीट है तो आपको उसको अवॉइड करना है। मीट आपकी बॉडी में बहुत इजीली हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने में पूरा तरीके से सक्षम होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, मिल्क, एग एंड मीट किसी भी टाइप का, वो आपको अवॉइड करना चाहिए हार्मोनल इम्बैलेंस में। तो सबसे ज़्यादा मिलता है कॉर्न सिरप में। कॉर्न सिरप भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप हाई फ्रक्टोज वाली चीज़ें लेते हैं तो भी आपकी बॉडी में अगर डायबिटीज़ है, क्योंकि वो भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो आपकी डायबिटीज़ को शूट करेगा। रिच शुगर होती है इसमें, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको करा सकता है, वेट गेन आपका हो सकता है। और साथ ही में हाई फ्रक्टोज की क्योंकि यहाँ पे बात करी है, तो हाई फ्रक्टोज सिर्फ और सिर्फ कॉर्न सिरप में ही नहीं होता। हाई फ्रक्टोज आप कोई भी जूसेस अगर मार्केट के लेते हैं तो उसमें भी होता है। प्लस आप साथ में अगर सोडा या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं तो वो भी एक हाई फ्रक्टोज ड्रिंक है। प्लस साथ में ब्रेकफास्ट सीरियल्स जितने भी आते हैं रेडी टू ईट मार्केट में, क्योंकि उसमें भी एक कोटिंग होती है, अगर आपने देखा होगा मीठा कोटिंग होती है। अगर आप विदाउट मीठा जिसमें स्वीटनेस नहीं होती है वो यूज़ करते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन ब्रेकफास्ट सीरियल्स में भी आपको हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ किया जाता है, तो आपको उसको भी अवॉइड करना है। प्लस साथ में आपको ड्राई मीट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, ड्राई नॉनवेज, ड्राई मिल्क में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि बैन है। और अगर हम यूरोप कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोप कंट्री में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ग्रेड होता है फूड का, मेजरमेंट आपकी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की ABCD करके। तो आप अगर देखेंगे कोई भी, यहाँ पे बच्चों के मिल्क की बात नहीं हो रही है, ड्राई मिल्क वो एक अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ड्राई मिल्क एक बड़ों के लिए आता है जो कि आम लोग रिप्लेसमेंट के तरीके से कभी यूज़ करते हैं। तो ड्राई मिल्क में भी आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ये आपके हार्मोन्स को इरिटेट कर सकते हैं, इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी रेडी टू ईट सूप्स आते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कॉर्न जितने पॉपकॉर्न्स जो भी आते हैं मार्केट में रेडी टू कुक वाले, कि आप पैकेट उसको ओपन करके आप माइक्रोवेव में रख देते हैं और वो जल्दी से बन जाते हैं, तो उनमें भी आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तरीके के ट्रांस फैट्स होते हैं। ट्रांस फैट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के टाइम पे तो आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। क्योंकि आपने थायराइड भी क्योंकि एक हार्मोन बेस्ड प्रॉब्लम है, तो थायराइड के लोगों में आपने देखा होगा कि कई बार लोग बोलते हैं
बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, स्वेलिंग रहती है। एक दिन तो हम एकदम टोन लगते हैं और अगले ही दिन इतनी सूज जाती है बॉडी या इतना वाटर टेंशन हो जाता है कि हमारे को कपड़े थोड़े टाइट हो जाते हैं। तो ट्रांस फैट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब हार्मोन्स इरिटेट होंगे तो आपका बॉडी में जो आपको टाइटनेस, टोनिंग या फिर स्वेलिंग आप फेस करते हैं तो वो इसके कारण हो सकती है। हार्मोन आपके इम्बैलेंस हो सकते हैं। आर्टिफिशियल कलर एंड आर्टिफिशियल जितने भी फ्लेवर होते हैं वो आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो आपकी बॉडी के बोन मैरो पे एक टॉक्सिक इफेक्ट दे सकते हैं। प्लस साथ में आपके बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कम कर देते हैं और धीरे धीरे करके आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगी आपसे प्रोपेल पैराबेन की, जो कि आपको मोस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं और जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और ये मेल फीमेल दोनों के हार्मोन्स को इरिटेट कर सकते हैं, इन पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। ये इतनी एबिलिटी इनमें है कि ये आपके डीएनएस को भी डैमेज कर सकते हैं। That's it for this video. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button, and if you have any question, please comment below. And अपने आसपास जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है इनकी, जिनको आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हैप्पी न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल को। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय बाय एंड stay happy, stay healthy, stay beautiful.